यूं अचानक जाने का फैसला कर लिया आपने? आतिफ बेटा वो हाँ, ज़ारा के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं ना, मैं फिर आ जाऊंगी। फिर किसने देखी है खाला, किसने देखी है? अभी तो बहुत बातें करनी है मैंने आपसे, बहुत सारे सवालों के जवाब देने आपने मुझे। सवाल? कौन से सवाल बेटा? मेरे अगवा होने के सवाल, मामा के गिरने के सवाल, मुझे एडिक्शन की मेडिसिन देने के सवाल, और ऐसे बहुत सारे सवाल खाला, ऐसे बहुत सारा सवाल। क्या कह रहे हो आतिफ बेटा? इन बातों से भला मेरा क्या ताल्लुक? आपका ताल्लुक है खाला इन सवालों से, है ताल्लुक, क्योंकि इन सवालों के जवाब आप ही के पास है। और इन सवालों के जवाब आपको यहां नहीं, पुलिस स्टेशन जाके देने होंगे। मैं सोच भी नहीं सकता था मेरे अपने मेरे साथ ये करें। आतिफ साहब, ये बाहर से भागने की कोशिश कर रहा था। आतिफ भाई, मैं घर से क्यों भागूंगा? मेरा अपना घर है ये सब हो क्या रहा है? अम्मी, ये क्या हो रहा है? आतिफ बेटा ये क्या है? बीबी, ये तो अब थाने जाकर ही पता चलेगा। चलो। आतिफ! सर, ये वही जेवर वाला बैग है जो ये लोग आपके अम्मी के कमरे से चुरा कर ले जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? क्या बताऊं मौलवी साहब, सर में शदीद दर्द हो रहा था, सोचा आपसे दम करवा लूं। ऐसी फूंक मारिएगा कि मेरा दर्द मिनटों में खत्म हो जाए। और हाँ, मेरे काशी के लिए ना एक तावीज बना दीजिए तगड़ा सा, ताकि ना इंटरव्यू दिए बगैर उसकी नौकरी पक्की हो जाए। किए देता हूँ। ये बताओ, लेकर के आई हो? वो मौलवी साहब करेले बनाए थे, मैंने सोचा आपके लिए ले जाऊं। ये गोश्त वोश्त नहीं बनाती क्या? यहाँ सिर्फ सब्जी बनाते वक्त में मेरा ख्याल आता है। बगैर गोश्त के करेले कौन बनाता है? हमने तो यही सुना है, करेले गोश्त, भिंडी गोश्त, चुकंदर गोश्त। तुम वाहिद औरत हो जिसे देखा है बिना गोश्त के सब्जी खाते। कोई बात नहीं मौलवी साहब, दोबारा होंगी ना तो आपके लिए आलू गोश्त बना के लाऊं। हाँ, ये हुई ना बात, लेकिन देसी मुर्गे का। मशीनी मुर्गा मुझे हजम नहीं होता। जी जरूर। अच्छा ये बताओ, तंजीला का क्या बना? तुम्हारी दोबारा बात हुई उससे या फैसल से? अरे वो उस दिन आप गए थे ना मोहल्ले वालों को लेकर फैसल के घर, बस उसी दिन डर के मारे उसने जहर खा लिया। बाल बाल बची है, फैसल हॉस्पिटल लेके गया था उसे। अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा, ये तो बहुत गलत काम किया उसने। खुदकुशी दीन में हराम है, यानी कि एक और गुनाह। जब इंसान एक गुनाह कर ले ना तो फिर वो गुनाहों की दलदल में फंसता ही चला जाता है, और ऐसा तो होना ही था उसके साथ। ये तो आप सोच रहे हैं ना मौलवी साहब, दुनिया वालों के दिल से तो खौफे खुदा ही मिट गया है। क्या क्या देखना पड़ रहा है। अल्लाह तौबा तौबा, बस अल्लाह माफ ही रखे। मैं सोच रहा था क्यों ना उस लड़की से निकाह कर लूं। क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? उस गुनाहगार से आप निकाह करेंगे? वो गुनाहगार, और ऐसे ही गुनाहगारों के लिए वो हम जैसे नेक लोग भेजता है ताकि उन्हें राह रास्त पर ला सके। देखो ना, वो एक बेआसरा मजबूर लड़की कहाँ भटकती फिरेगी। तो मैंने सोचा क्यों ना उससे निकाह कर लूं, घर में ले आऊं
उसका भी भला हो जाए और मेरा। उसका जो भला होगा सो होगा मौलवी साहब, आपका खूब भला हो जाएगा। एक जवान और खूबसूरत लड़की आपके तो मजे आ जाएंगे। वैसे तुम हो तो बहुत समझदार। और मौलवी साहब, उन 3 का क्या करेंगे जो आपने अंदर बिठा रखी हैं? जिस तरह वो 3 बैठी हैं, ये चौथी भी आकर बैठ जाएगी। अरे उस मनूस की बातों में मेरा वो दम तो रह ही गया। खैर अब छोड़े, सर का दर्द ही सही हो गया मेरा। चलती हूँ मैं। वकील साहब, वो हैं तो मेरी खाला, लेकिन उन्होंने जो किया है उसके बाद उन्हें खाला बुलाने का जवाज ही नहीं बनता। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए उन्हें। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? वकील साहब, नौरीन के केस का क्या बना? नौरीन के केस की समाअत है 1-2 दिन में। आतिर साहब को पेश होना होगा। और हाँ, आतिर साहब के साथ साथ मिसेज आतिर को भी पेश होना है। तंजीला को? मगर क्यों? वकील साहब, उनका आना बहुत मुश्किल है। उनके बिना बात बन सकती है? नहीं उस्मान साहब, उनका पेश होना बहुत जरूरी है। केस में 1-2 जगहों पर उनकी गवाही की जरूरत है। मेरा ख्याल है उनके आने से हमारा केस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और मैं चाहता भी यही हूं कि हम कहीं कमजोर ना पड़े। आई अंडरस्टैंड वकील साहब, लेकिन मैं तलाक दे चुका हूं। इसलिए उनका आना मुश्किल हो जाएगा। फिर यूं समझे अब नामुमकिन है। देखिए आतिफ साहब, इस तरह तो बड़ा मसला हो जाएगा। हमारा केस कमजोर भी पड़ सकता है और यकीनन आप ये नहीं चाहेंगे। मैं हरगिज ये नहीं चाहता वकील साहब। मजबूरी है मेरी। जैसा आप मुनासिब समझे। ठीक है वकील साहब, वो आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगी? वो कभी नहीं आएंगी और मैं उससे कभी नहीं बोलूंगा। मैंने कहा ना वो आ जाएंगी, तुम उसकी फिक्र मत करो। और तुमसे किसने कहा कि तुम उन्हें कॉल करोगे? मैं बात करूंगा उनसे और वो आ भी जाएंगे। अरे फैसल, फैसल मियाँ कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। और अब तंजीला की तबीयत कैसी है? मेरा मतलब है उस बच्ची की। सुना है कि उसने खुदकुशी की कोशिश की थी। अब कैसी तबीयत है उसकी? जी बेहतर है। चलो अल्लाह पाक सेहत दे उसे। मैं चक्कर लगाऊंगा इयादत के लिए और एक खास दम पढ़ूंगा उस पे, ऐसा कि आइंदा खुदकुशी का नाम ना ले वो। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे जरा जरूरी काम है। हाँ हाँ जरूर। हाँ मैं चक्कर लगाऊंगा इयादत के लिए इंशाअल्लाह। उस्मान, मुझे लगता है
तुम्हें वकील के सामने तंजीला को अदालत लाने की हामी नहीं भरनी चाहिए थी यार। कुछ ना कुछ कर लेता। हम उसे इतनी फीस किस चीज के लिए देते? आतिर, मैं नहीं चाहता कि हमारी तरफ से कोई भी कसर रह जाए। लेकिन तुम करोगे क्या? सारा भी या नहीं? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगा। बल्कि मैं फैसल से खुद अभी बात करता हूँ। मुझे नहीं लगता वो तंजीला को अदालत आने देगी। अच्छा, बात तो करने दो। हेलो फैसल, तुम तो जानते हो ना कि नौरीन का केस चल रहा है अदालत में, जो आखिरी मराहिल में। तो ये सब तो मुझे क्यों बता रहे हो? दरअसल वकील ने कहा है कि इस समात पर तंजीला भाभी को अदालत में जरूर पेश होना होगा। तंजीला को? मगर वो क्यों? उसका अदालत में क्या काम? नौरीन के खिलाफ गवाही देने के लिए। और फैसल, ये बहुत जरूरी है। तंजीला का अब आतर से जुड़ी किसी भी चीज से कोई ताल्लुक नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी। फैसल, समझने की कोशिश करो, तंजीला भाभी का पेश होना बहुत जरूरी है। तुम तंजीला भाभी से मेरी बात कराओ, मैं उन्हें खुद समझाऊंगा, वो मान जाएंगी। उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं, मैंने कह दिया ना कि वो नहीं आएगी। उसका इस सबसे अब ना कोई ताल्लुक है ना वास्ता। किसकी कॉल थी? किसी की नहीं। झूठ बोल रहा है मुझसे? हाँ, झूठ बोल रहा हूं। क्या हुआ? मना कर दिया उसने? मैंने कहा था ना, फैसल उसे अदालत नहीं आने दिया। हाँ, अरे हमारे मोहल्ले के जो मौलवी साहब है ना, वो अपना रिश्ता लेकर जा रहे हैं उस तंजीला के घर। तो इसमें क्या अच्छी खबर है? आप भी कमाल करती हैं। आप खुद सोचें, एक जवान और खूबसूरत लड़की को सारी जिंदगी एक बूढ़े के साथ गुजारनी पड़े, तो इससे बड़ी सजा और क्या होगी? कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है वो फैसल मान जाएगा? और वो तंजीला, वो इतनी आसानी से मान जाएगी? अरे क्यों नहीं मानेगी? अरे उस गुनाहगार को एक नेक आदमी अपनाने को तैयार है, और क्या चाहिए उसे? और अगर नहीं भी मानेगी ना, तो मौलवी साहब खुद मनवा लेंगे उससे। ऐसी फूके मारेंगे, ऐसी फूके मारेंगे कि खड़े खड़े कबूल है कहेगी। आपको क्या पता, बहुत आलिम फाजिल मौलवी हैं। मैं तो खुद मुरीदनी हूँ उनकी। और वैसे भी फैसल मौलवी साहब की बात नहीं टालेगा। बड़े असर रसूख वाले मौलवी हैं मोहल्ले के। तो ठीक है, जब काम हो जाए तो मुझे बता देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो। जी मौलवी साहब, बताएं कैसे आना होगा? तंजीला, मैं तो इयादत के लिए आया था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? इनके बारे में आप मुझसे पहले पूछ चुके हैं, और मैं आपको बता चुका हूं कि इनकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, मैं जानता हूं।
मैं तो इन्हें समझाने आया था कि हमारे मजहब में खुदकुशी हराम है, बड़ा बुरा फेल है। और अब जब ये गुनाह सरदर्द हो ही गया है तो माफी तलाफी तो जरूरी है ना। तंजीला, तुम जाओ यहां से। मैं तो इसे समझा रहा था। आप मुझे समझा दें, मैं इन्हें समझा रहा हूं। फरमाइए। दुख में नहीं देख सकता। और मैं सोच रहा था, ये मजबूर बेसहारा लड़की तुम्हारा घर छोड़ के कहां जाएगी। चलें, ये तो अच्छी बात है, आपको एहसास तो हुआ। बस ये खौफ खुदाई है जो मुझे यहां लेकर आया। मैं सोच रहा था कि इस गरीब मजबूर बेसहारा लड़की को सहारा दूं, अपने साए में ले लूं और निकाह कर लूं इससे। मौलवी साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? अब देखो, बड़ा सवाब का काम है किसी बेसहारा मजबूर को सहारा देना। अब इस तरह इस बेसहारा को सहारा भी मिल जाएगा। अब मेरे जैसे नेकोकार बंदे के निकाह में आके इसके सारे गुनाह भी धुल जाएंगे। किसी के गुनाह और सवाब का फैसला करने वाले आप होते कौन हैं? किसने दिया आपको यह हक? मौलवी साहब, नमाज रोजे का पाबंद होने का मतलब ये हरगिज नहीं कि आपको किसी को गुनाहगार कहने का हक मिल गया है। बेहतर यही होगा कि आप यहां से तशरीफ ले जाएं, इससे पहले कि मैं आप जैसे नेकोकार बंदी की शान में गुस्ताखी कर दूं। अरे तुम तो नाराज हो गए। मैंने तो महज इस लड़की को सहारा देने के लिए ऐसा बोला, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा अपना दिल इस लड़की पर आया हुआ है। बकवास बंद कर और जा यहां से, वरना तेरा वो हशर करूंगा कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा और फिर तुम्हें अपनी दुकान चमकाने के लिए कोई किसी मोहल्ले में सहारा नहीं देगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से और दोबारा यहां कदम मत रखना। हाँ हाँ, जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, तुमने एक नेक बंदे से बदसलूकी की है, माफ नहीं करेगा ऊपर वाला तुम्हें, कभी माफ नहीं करेगा। उसका अजाब कहर बनकर गिरेगा तुम पर, कहर बनकर। अबे जाओ जाओ, अपने ये कहर और अजाब की बातें अपने बेवकूफ मुरीदों को सुनाना, जिनको तुम दिन रात मस्जिद के नाम पर लूटते हो। अब जाओ यहां से। ठीक नहीं किया तुमने, ठीक नहीं किया तुमने। बस दे या सदा रब्बा, सुन मेरे दिल की दुआ, लिख फिर से नसीबा तू मेरा, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। थम सा गया सांसों का सिलसिला, लिख फिर से नसीबा तू मेरा।
अभी आज अदालत में नौरीन के केस की समाअत है। आतिर के साथ साथ आपको भी अदालत में पेश होना होगा गवाह के तौर पर। मैंने आपसे राब्ते की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कैसे, मेरा मतलब है अब तो मेरा आतिर से या उस घर से कोई रिश्ता नाता नहीं। रिश्ता ना सही, ताल्लुक तो है ना। और वो ताल्लुक है नौरीन। जो आप दोनों की मुजरिम है, आप दोनों की खुशियों की कातिल है। अभी आज की समाअत बहुत अहम है, जिसमें आपका पेश होना बहुत जरूरी है। लेकिन उस्मान, इन हालात में मैं अदालत कैसे जा सकती हूँ? तुम तो जानते हो आतिर और मेरे दरमियान जो कुछ हुआ। उस सब के बाद वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। और तुम कह रहे हो कि मैं इन हालात में आतिर के साथ अदालत जाऊं। वैसे भी उस्मान, मैं मजीद आतिर की नफरत नहीं सह सकती। मैं समझ सकता हूँ भाभी, इस वक्त आप दोनों को सब कुछ भुलाकर एक होना होगा। इंसाफ के लिए, अपने हक के लिए, अपनी खुशियों के लिए। अभी ये मत भूलें कि नौरीन आपके बच्चे की कातिल है। आप दोनों की खुशियों की कातिल है, अंकल की कातिल है। आप कैसे उसे बच जाने का मौका दे सकती हैं? तुम ठीक कह रहे हो उस्मान, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तंजीला, तुम कैसे जा सकती हो? तुम उस शख्स की मदद के लिए जा रही हो जिसने तुम्हें इतनी अजियत और तकलीफ दी, तुम्हें जलील और रुसवा किया, तुम्हारी किरदार किशी की। मैं उस शख्स की मदद के लिए नहीं जा रही फैसल, मैं अपने बच्चे के हक के लिए जा रही हूँ, उसके इंसाफ के लिए जा रही हूँ। उस्मान ठीक कह रहे हैं, मुझे जाना होगा। मैं 2 मिनट में आती हूँ। तंजीला, तंजीला, चले।
मुबारक हो। फैसल, तुम बाहर मेरा वेट करो, मैं आ रही हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो तन्नो। मिलाकर आतर ने तुम्हें तलाक दे ही दी, और यही मैं चाहती थी। मैं जानती हूँ बेटी जेल में है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं की। एहसान फरामोशी तो कोई तुमसे सीखे। वैसे तो तुम अपने मामू की मोहब्बत को याद कर करके बड़े बड़े दावे किया करती थी। क्या था वो सब? अपनी अच्छाई और मजलूमियत के ढोंग रचाती थी। वाह तन्नो वाह, क्या तुमने एहसान चुकाया अपने मामू जान की मोहब्बत का और उनके एहसानों का। उनकी बेटी को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर बहुत खुश हो ना तुम। बड़ी ठंडक पड़ गई होगी ना तुम्हारे कलेजे में। मगर याद रखना तन्नो, अगर मेरी बेटी को सजा हुई तो चैन से मैं तुम्हें भी नहीं जीने दूंगी, जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। मुझे किसी के भी सामने अपनी मजलूमियत या अच्छाई साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं थी हुमायूं। मामू जान के एहसानों को तो मैं मरते दम तक नहीं भुला सकती। उनके शफकत, उनकी मोहब्बत ही तो मेरे जीने का सहारा रही, वरना आप लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे जिंदा दरगोर करने की। रही बात जेल जाने की, तो इसकी जिम्मेदार आपकी बेटी खुद है। शुक्र करें कि वो सही सलामत और जिंदा है, वरना अगर मेरा बस चलता तो मैं खुद उसे जान से मार देती। उसने मेरी गोद उजाड़ी थी। मैं यहाँ अपना इंसाफ लेना है। मेरे बच्चे की कातिल है नौरीन, मेरे घर की, मेरी खुशियों की कातिल, और मैं उसे अपने बच्चे का खून कभी माफ नहीं करूंगी। तुम ये मत समझना तन्नो, अगर नौरीन उस घर में नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी से भी निकल गई है। मैं और नौरीन आखिरी दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। मैं आज अगर यहाँ इस अदालत में बेआसरा बेसहारा खड़ी हूं तो इसकी जिम्मेदार तुम हो तन्नो, सिर्फ तुम। और इसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये मत भूलिए मैंने कि एक साहत ऊपर भी है और वो बेहतर फैसला करने वाली। अब आप सब लोग छुट्टी करो और जो लेसन दिए कल अच्छी तरह याद करके आना। और कल आप तीनों अपने साथ कुरानी कायदा भी लाना, कल से हम वो भी पढ़ेंगे। खुदा हाफिज मिस। खुदाफिज।
तंजीला, आतिर तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ चुका है, तलाक दे चुका है तुम्हें। जानती हूँ कि आतिर मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं, तलाक दे चुके हैं। लेकिन मैं क्या करूं फैस? मैं आतिर को बुला नहीं सकती। ये जानने के बावजूद कि अब वो मेरे शौहर नहीं है, खैर बन चुके हैं। मगर फिर भी अब तक मैं उन्हें अपने दिल से नहीं निकाल सकी। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक उसी शख्स से मोहब्बत की, और शायद सारी जिंदगी करती हूँ। ये मोहब्बत मेरे दिल से कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि मोहब्बत जब एक बार हो जाए तो कभी दिल से नहीं जाती। ये मोहब्बत करने वाले को तो खत्म कर देती, लेकिन खुद खत्म नहीं होती। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती तंजीला? सिर्फ एक मौका। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम्हारी आंखों में कभी कोई आंसू नहीं आने दूंगा। तुम अपने सारे दुख दर्द हमेशा के लिए भूल जाओगे। वादे तो आतिर ने भी किए थे, बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, हमेशा साथ रहने के, साथ निभाने के। लेकिन क्या हुआ? सारे वादे, सारे दावे सब धरे के धरे रह गए। जिसके साथ तुम इतनी बेशर्मी से अब तक रह रही हो। भाई मैं अपने बच्चों को ऐसी बद किरदार औरत के पास पढ़ने के लिए नहीं भेज सकती। मेरे बच्चे कल से तुम्हारे पास पढ़ने नहीं आएंगे।
क्या कर दिया मैंने? तुम लोगों का मुस्तकबिल बनाने की कोशिश में तुम लोगों की जिंदगियां ही बर्बाद करती हैं। अपने हाथों से तुम लोगों को इस जहन्नुम में धकेला है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी मामा। इससे तो अच्छा था कि हम अमेरिका के एक छोटे से अपार्टमेंट पे रह लेते। कम से कम सुकून से तो रहते। सारी जिंदगी इसी जेल में सड़ना पड़ेगा। मैंने तो जो कुछ किया है तुम लोगों के लिए किया है। मुझे क्या पता था कि ये दिन देखना पड़ेगा। अब आपके ये सब कुछ मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ तंजीला। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या बताती कि उस रब की जमीन वालों ने मुझ पर जमीन इतनी तंग कर दी कि मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया और लोगों के सवालों से तंग आकर मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। वो अमल जो मैंने अपने रब की नाराजगी के डर से कभी नहीं की, बिना आखिर करने पर मजबूर हो गई। यही तो मैं कह रही हूँ, तुमने ऐसे किया ही क्यों? लोगों के मजबूर करने पर तुमने हिम्मत कैसे हार दी? अब तो सारी हिम्मत, सारे हौसले जवाब थे। अब कुछ भी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। मैं तो कहती हूँ खुदा गारत करे ऐसे लोगों को जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया। देख लेना, उन्हें भी कभी सुकून कभी चैन नहीं मिलेगा। जानती हो, आतिर की खाला और उनके वो बच्चे इस वक्त जेल में हैं। मैंने अपना मामला अपने रब पे छोड़ दिया है। उसका जो भी फैसला हो, इंसाफ से खाली नहीं हो।
क्या कह रही थी सुपरिटेंडेंट तुम्हें? क्यों बुलाया था? मामा वो क्या क्या कह रही थी? मामा वो कह रही थी कि हमाद की 2 दिन पहले अचानक से तबीयत खराब हो गई। क्या तबीयत खराब हो गई? क्या हुआ उसे? डॉक्टर को दिखाए? जेल में तो पता नहीं डॉक्टर भी कैसे होते हैं। वो अभी हॉस्पिटल में, उसको ब्रेन हैमरेज हो गया, वो कोमे में चला गया। क्या क्या कह रही हो? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसको होश तो आ गया, लेकिन वो अब लेकिन क्या लेकिन? बोलो। वो अब चल फिर नहीं सकता। बाबा, आप दोनों मुझे छोड़कर चले गए। देखें कितना तन्हा और अकेला हो गया हूं। जिसकी खातिर मैं दुनिया से लड़ने के लिए तैयार था, जिसके लिए मैं मैंने आपके और अपने रिश्ते को दांव पे लगा दिया। आपको नाराज करता था, वो भी मुझे छोड़ गया। अकेला हो गया हूं मैं मामा। बाबा, देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा। मुझे माफ कर दो बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हालात ने मुझे इतना खुदगर्ज बना दिया था कि मैं अपने पराये का फर्क ही भूल गई। आखिर मुझे माफ कर दो। ज़ारा तुम्हारी कजन है, उसने कुछ नहीं किया। मेरे दोनों बच्चे बेकसूर हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया है मेरे कहने पे किया है। प्लीज उन्हें माफ कर दो, उन्हें जेल से रिहा करवा दो। उनका मुस्तकबिल, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। मैं सारा इल्जाम अपने सर पर लेती हूँ। बस मेरे बच्चों को माफ कर दो, उनको रिहा करवा दो आतिफ, प्लीज। खाला, आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप हमारे साथ ऐसा करेंगी। आपने तो हमारे घर को खाली कर दिया खाला। क्यों किया आपने ये?
क्यों? आप तो मामा को अपनी सगी बहन मानती थी ना, शायद उससे भी बढ़कर। और मामा ने भी हमेशा आपको अपनी सगी बहन माना, आपको रहने के लिए घर दिया, आपकी खाला आपकी हर जरूरत का ख्याल रखा। और आपने क्या किया उनके साथ? क्या किया उनके साथ? आपने उनकी जान ले ली सिर्फ दौलत की। अब जब तुम सब कुछ जान ही गए हो तो एक और बात है जिसका मैं तुमसे इतराफ करना चाहती हूँ। उस दिन तंजीला के कमरे में उसके कजन को मैंने भेजा था। हाँ, तंजीला बेकसूर है। उसका फैसल से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था जिस पे शक किया जाए। फैसल के अंदर जाते ही मैंने ज़ारा को कहा था बाहर से दरवाजा लॉक कर दे। ये आप क्या कह रही हैं खाला? मुझे तो आपको इस रिश्ते से पुकारते हुए भी शर्म आ रही है। आपने उस बेगुनाह पर इल्जाम लगाया, सब कुछ छीन लिया आपने मेरा। इससे तो अच्छा था, इससे तो बहुत अच्छा था आप मेरा घर, मेरी दौलत, मेरा सब कुछ ले लेती। लेकिन खाला मेरी माँ को तो मुझसे मत छीनती। तंजीला को मुझसे ना छीनती। बर्बाद हो गया हूं मैं, कुछ नहीं बचा मेरे पास, कुछ। और गुनहगार भी, क्योंकि सबके सामने तोहमत लगाई है मेरे तंजीला पर। आते प्लीज हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो प्लीज हमें माफ। सर खाना लाऊं आपके लिए? नहीं, भूख नहीं। परेशान? पता नहीं, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद शायद सुकून तो मुझे कभी नहीं मिलेगा। वो सर आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। सर मेरा काम तो अब यहाँ खत्म हो गया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उस्मान साहब के घर वापस चला जाऊँ। पहले बाबा मुझे छोड़कर चले गए, फिर मामा, और जानते हो तंजीला को मैंने खुद अपने घर से निकाल दिया, अपनी जिंदगी से निकाल दिया। तुम भी चले जाओ, तुम भी छोड़कर चले जाओ, मुझे नहीं जरूरत मुझे किसी की। मैं अकेला रह लूंगा, मैं इसी काबिल हूं, मैं हूं इसी काबिल। सर आप ठीक तो हैं? ठीक हूं मैं। जाओ तुम, चले जाओ, कहा ना, अकेला ठीक हूं मैं। ठीक हूं मैं अकेला, मैं रह लूंगा अकेला। सर अल्लाह पे भरोसा रखिए, जिसने दर्द दिया है
दवा भी वही देगा, वो आजमाते हो मुझे, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, अफ्रीकन कैंसर, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ठीक हूं मैं अकेला, मैं रह लूंगा अकेला। जी, वो हम फैसल से मिलने आए हैं। फैसल घर पे है। आप कौन? तुम तंजीला ही हो ना? जी, लेकिन आप कौन? फैसल को बुलाओ, वो हमें जानता है। आइए। अब जब तुम सब कुछ जान ही गए हो तो एक और बात है जिसका मैं तुमसे इतराफ करना चाहती हूँ। उस दिन तंजीला के कमरे में उसके कजन को मैंने भेजा था। हाँ, तंजीला बेकसूर है। उसका फैसल से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था जिस पे शक किया जाए। फैसल के अंदर जाते ही मैंने ज़ारा को कहा था बाहर से दरवाजा लॉक कर दे। बस! आज़िम, मेरी बात तो सुनो। क्या? क्या सुनूं? अब भी कुछ सुनने के लिए बाकी रह गया है? क्यों मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया तंजीला? इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? मैंने तुम्हारा यकीन क्यों नहीं किया तंजीला? क्यों? देखा जो तुमको एहसास हुआ, तुमसे है कोई रिश्ता दिल का, तुम बस मेरे हो आँखों में, तुम ही हो सोचों में ख्वाबों में। क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? ये इश्क है या कोई जादू? जी मगर वो तो सिर्फ बात ही हुई थी, अब्बा ने जिक्र किया था मुझसे इस बारे में। सिर्फ बात नहीं हुई थी, बात पक्की हो चुकी थी। उन्होंने कहा था कि आप अमेरिका जा रहे हो और अमेरिका जाने से पहले ही वो शादी करना चाहते हैं, मगर इससे पहले कि खैर अब हम ये चाहते हैं कि आप हमें शादी की तारीख दे दो ताकि हम शादी की तैयारियां शुरू करें। माफ कीजिएगा लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता, और ना ही मैं इस रिश्ते के बारे में कुछ जानता हूँ। अब्बा ने मुझसे जिक्र जरूर किया था इस रिश्ते के बारे में, मगर मैंने उन्हें मना कर दिया था क्योंकि मैं ये शादी करना ही नहीं चाहता था। शादी नहीं करना चाहते या मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहते? जी मैं समझा नहीं।
सब अच्छी तरह जानती हूँ मैं, सब सुन रखा है तुम्हारे उस लड़की के बारे में। किस तरह की बातें कर रही हैं आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? ठीक ही तो कह रही हूँ, रिश्ते की बात की मेरी बेटी से और अब इस लड़की के आते ही तुम्हारा रवैया ही बदल गया। मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, मगर फजीला के अब्बा ने कहा शकूर भाई का बेटा है, ऐसी कोई बात नहीं होगी, दुनिया तो ऐसे ही बातें बनाती है। लेकिन यहाँ आके पता चला लोग ऐसे ही बातें नहीं बनाते, धुआं भी वहीं उठता है जहाँ चिंगारी होती है। आपको तो बात करने की तमीज ही नहीं है, इसलिए बेहतर यह है कि आप लोग यहाँ से चली जाएं। हाँ हाँ जा रहे हैं, हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ आने का। वो तो शकूर भाई की वजह से हमने सोचा कि एक बार जाके खुद बात कर लें। हमें क्या पता था लोग जो बातें कर रहे हैं सारी सच्ची हैं। एक जवान लड़की के साथ रहते हो, शादी करने की क्या जरूरत है? इससे पहले कि मैं कोई गुस्ताखी कर बैठूं, आप लोग प्लीज यहाँ से निकल जाएं। देखा जो तुमको एहसास हुआ। मामा, पापा ने अब तक आतिर से बात नहीं की। जानती हूँ मैं। तो आप पापा से कहे ना कि वो आतिर से जल्दी बात करें, इससे कि पहले आतिर की जिंदगी में फिर से कोई आ जाए और मैं फिर से देखती रह जाऊं। इतना सब कुछ होने के बाद मैं दोबारा से आतिर को खोना नहीं चाहती। वो बस मुझसे कुछ ही कदमों की दूरी पर है। आन्या, इतना बेसब्रा और उतावला होने की कोई जरूरत नहीं है। जो जान तुमने चढ़ाना था ना, तुम चढ़ा चुके। अब जो भी होगा बहुत समझो। जो काटना वो तुमने अंजाम दिया है, उसके बाद लोग ऊंची बातें करते हैं। और तुम इतनी ढीठ हो, बड़ी ढिठाई से अपने बाप से कह रही हो कि जाकर आतिर से बात करें। बेटा, शर्म नहीं आती तुम्हें जरा से भी? मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा। यहाँ रहूंगी तो हर रोज किसी ना किसी के सवाल का निशाना बनूंगी। और फिर किसी दिन इन सवालों से तंग आकर फैसल की बात मानने पर मजबूर हो जाऊंगी, जो मेरे बस में नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। इन सवालों से बचने के लिए मैं फैसल से शादी नहीं कर सकती। मैं आतिर को नहीं बोल सकती। मुझे यहाँ से जाना होगा, कहीं भी। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक उसी शख्स से मोहब्बत की। ये मोहब्बत मेरे दिल से कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि मोहब्बत जब एक बार हो जाए तो कभी दिल से नहीं जाती। वादे तो आतिर ने भी किए थे, हमेशा साथ रहने के, साथ निभाने के। लेकिन क्या हुआ? सारे वादे, सारे दावे सब धरे के धरे रह गए। लेकिन मैं आतिर नहीं हूं तंजीला, मैं फैसल हूं। मैं अपना वादा कभी टूटने नहीं दूंगा।
निभाई सब रस्में। तंजीला, एक वादा किया तंजीला, है जान। तंजीला, कहाँ जा रही हो? पता नहीं। होश में तो हो तुम? और प्लीज यहाँ तमाशा मत करो। अगर किसी ने देख लिया तो एक नई कहानी मिल जाएगी लोगों को। अब चलो मेरे साथ। अब बताओ, कहाँ जा रही थी तुम, और वो भी इस वक्त? जहाँ कोई मुझसे सवाल न करे, जहाँ मुझे किसी को जवाब न देना पड़े, जहाँ मैं सुकून का सांस ले सकूं। तो तुम्हें क्या लगता है कि इस घर की दहलीज के बाहर लोग तुम्हें खुशामदीद कहेंगे, सुख का सांस लेने देंगे, तुमसे कोई सवाल नहीं करेंगे? जिन सवालों से तुम भागकर यहां से जा रही हो, उससे घटिया सवाल करेंगे तुमसे। एक बात याद रखो तंजीला, कि इस घर की दहलीज के बाहर कदम कदम पर इंसान नहीं, भेड़िए बैठे हैं, भेड़िए। वही भेड़िए जिनसे बचकर तुम एक रात अब्बा के साथ इस घर में पनाह लेने आई थी, और अब यहीं से भागकर तुम वापस उन भेड़ियों में जाना चाहती हो। नहीं रह सकती मैं इस तरह, नहीं रह सकती इस तरह तुम्हारे साथ इस घर में। नहीं दे सकती मैं हर रोज लोगों के सवालों के जवाब। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए तंजीला, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। मेरी बात मान लो, निकाह कर लो मुझसे। नहीं कर सकती मैं तुमसे निकाह। नहीं कर सकती। मैं आतिर को नहीं बुला सकती फैसल। मर तो सकती हूँ, लेकिन अपने दिल से आतिर को नहीं निकाल सकती। मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो। जाने दो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। लेकिन इस घर के बाहर तुम महफूज नहीं हो। मेरी बात मान लो, निकाह कर लो मुझसे। लोगों के सवाल बंद करने का सिर्फ यही एक तरीका है। मैं वादा करता हूं, आतिर को लेकर तुमसे कभी कोई सवाल नहीं करूंगा और ना ही कोई शिकायत करूंगा। हाँ तंजीला, हमारा ये रिश्ता, हमारी ये शादी महज एक कागज का टुकड़ा होगा। हम दोनों का एक साथ इस घर में रहने का गवाह होगा, बस। बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में। एक वादा किया था है जाना,
इस घर में मेरी पाकिज़गी पर सवाल उठाया गया, मेरे दामन पे दाग लगाया गया। बात तो आपको सुननी होगी। मुंह फेर लेने से हकीकत बदल नहीं जाए क्या? क्यों मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया तंजीला? इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हुई? मैंने तुम्हारा यकीन क्यों नहीं किया तंजीला? क्यों? क्या कर रही हूँ? मैंने क्या कर? मैंने क्या कर? नजर हो जाए शायद कौन जिस नजर हो जाए संगरेज़ा भी अगर हो तो संगरेज़ा भी अगर हो तो गौहर हो शाह कौन है नीक जिस शय पे शाह कौन है नीक जिस शय पे शाह कौन है नीक जिस शय पे नजर हो जाए शाह कौन है नीक जिस शय पे क्या बात है, तुम खा क्यों नहीं रही? जितनी भूख थी खा चुकी हूँ। मैंने निकाह का दिन जुमेरात का रखा है। फैसल। बोलो, सुन रहा हूँ। मैं तुमसे निकाह नहीं करूँगी। मैं नहीं कर सकती ये शादी। समझने की कोशिश करो। अगर मैं ये निकाह करूंगी तो मुझ पर लगा इल्जाम सच साबित हो जाएगा।
मैं बदकिरदार साबित हो जाऊंगी और अपने दामन पे ये लगा था, अपने आंसुओं से भी नहीं धो पाऊंगी। देखो तंजील, जिस दामन से दाग धुल ना पाए वो दामन उतार कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि सारी जिंदगी दागदार दामन के साथ नहीं गुजारी जा सकती। और वैसे भी मैं तुम्हें ये सब पहले भी समझा चुका हूं। सईद, वो आपकी बात हुई आतिर से? यही सोच रहा हूं कैसे बात करूं उससे। एक बाप होकर किस तरह उससे बात करूं। आनिया की इस हरकत ने मुझे बहुत हर्ट किया है, बहुत गलत किया उसने। समझ नहीं आ रहा कि किस तरह बात करूं उससे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर सईद, आनिया हमारी बेटी है। अगर उसने कोई गलती की भी है ना, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे सुधारें। अरे उसकी इस गलती ने हमें और उसे कहां लाके खड़ा कर दिया, इस बात का तो शायद उसे खुद भी अंदाजा नहीं है। देखें सईद, अगर आप इसी तरह उलझते रहे ना, तो ये मसला कभी सॉल्व नहीं होगा, और इस मसले को हमें किसी न किसी तरह सॉल्व करना है। ठीक कहती हो तुम, इस मसले का हल तो निकालना होगा। बात करता हूं मैं आतिर से, इसके सिवा कोई चारा नहीं हमारे पास। अच्छा, मेरी एक बात याद रखिएगा, आतिर से बात करते वक्त ये ख्याल रखिएगा कि गलती हमारी बेटी की है। आतिर को हमें किसी न किसी तरह इस शादी के लिए मनाना है। तुम फिक्र मत करो, बात करता हूं मैं उससे। चलता हूं मैं। जो भी आंसू है मेरे मौला वो सजदों में गिरे, जो भी आंसू है मेरे मौला वो सजदों में गिरे, और बंदों पे तेरे। आते मेरे ख्वाब में, मुझे उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन आते परेशान क्यों थे? या अल्लाह, आते को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। या अल्लाह, मैंने आतिर को आज ख्वाब में परेशान देखा है।
उनकी परेशानी दूर फरमा। वो जहाँ रहें खुश रहें, पुरसुकून रहें और तेरी अमान में रहें। उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया, मुझे उनसे कोई गिला, कोई शिकायत नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो खुश रहें। या अल्लाह, मैं जानती हूँ आतिर अब मेरे लिए बिल्कुल गैर है, नामहरम है, दूसरे हर नामहरम की तरह। आखिर मैं क्या करूं? मैं उन्हें बुला नहीं पा रही। मेरे दिल से मैं उनकी मोहब्बत ख़त्म नहीं कर पा रही। मेरे दिल में उनकी मोहब्बत मैं ख़त्म नहीं कर सकती। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। आतिर का ख्याल मेरे दिल से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दे। मेरे दिल को अपने और अपने महबूब की मोहब्बत से इस तरह भर दे कि किसी और के लिए कोई गुंजाइश ना रहे।